नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अल्टीमेटेड 369 के अंदर। मैं हूँ पिंटू गुप्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अपन सीखेंगे ऑर्डर पिरामिडिंग। तो पहला सब्जेक्ट जो है, पहली शब्द तो ये है कि आपने कभी सुने नहीं ऑर्डर पिरामिडिंग नाम का भी कोई चीज होता है। हाँ जी, होता है। हम यहाँ पर ऑर्डर पिरामिडिंग को ही समझ रहे हैं। तो चलिए बिना बकवास करे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पर्टिकुलर किस तरीके से ये चीज हुई है। पर्टिकुलर ये पॉइंट जो है ये है बॉटमिंग पॉइंट। उसके बाद हम देखें कि बाजार ऊपर गए, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इस तरीके से बाजार ऊपर की साइड चल रही है। अब जैसे कि इस पॉइंट पे एक जोन बन के बैठा हुआ है, फिर यहाँ पर हमें एक जोन दिख रही है, फिर यहाँ जोन दिख रही है, यहाँ पर जोन दिख रही है, और बाजार इसके ऊपर निकलते हुए हमें समझ आ रही है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस जगह को मार्क कर लेंगे। ये जो जगह है ये एज ए डिमांड जोन मार्क हो जाएगा। तो जो डिमांड जोन होता है उसकी कलर होता है ग्रीन, तो हमें इनकी कलर करना होगा ग्रीन, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट जो डिमांड है उसको भी हमको इस तरीके से मार्क कर लेना होगा कि डिमांड जो हो रही है वो ऊपर के साइड शिफ्ट हो रही है, राइट। तो कुछ इस तरीके से हमें ये चीज देखने को मिलेगा कि यहाँ पर डिमांड शिफ्ट हुई है। पर्टिकुलर इस पॉइंट पे हमें ये जो सप्लाई ली हुए है ये अभी डिमांड के लिए काम कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से हमें समझना है। पर्टिकुलर पिरामिड स्ट्रक्चर के बेस पे हम समझेंगे पिरामिड किस तरीके से होता है, तो उसको हम समझा देते हैं कि पर्टिकुलर पिरामिड जो होता है, पिरामिड कुछ इस तरीके की चीज पिरामिड होता है, राइट। तो इसी चीज को हम समझ रहे हैं पर्टिकुलर यहाँ से। तो चलो जहां से हम समझ रहे हैं वहां से ही इसको हम खींच लेते हैं कि पर्टिकुलर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ये जो है, देन ये जो एंगल आया है ये हमें कुछ पिरामिड के जैसा नजर आ रही है। तो अब सवाल होता है कि एक पिरामिड की टॉप, राइट, एक पिरामिड की टॉप कितने होते हैं? वो एक ही होता है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान है नहीं जो आपको बोलेगा कि एक पिरामिड की 10-20 टॉप होते हैं, तो एक ही टॉप होता है, राइट। अब ये जो ब्लैक कलर की आई हुई है, ये ब्लैक कलर की लाइन यहाँ पर आ जाएगा, देन हम लोगों को शॉर्ट करना है। एकदम नेट एंड क्लीन खुल्लम खुल्ला बात कर रहे हैं कि ये जो पिरामिड है इस पिरामिड की टॉपेस्ट पॉइंट फाइंड आउट करना बहुत सिंपल है। थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जिस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि डार्क कलर का लाइन आया है, देन ब्लू कलर का लाइन आया है। ये डार्क कलर नहीं, ब्लू कलर नहीं, हमें काला कलर की लाइन को चाहिए। तो हम सीधा क्या कर सकते हैं कि ये जो डार्क कलर है और ब्लू कलर है इनको हम ऑफ लगा सकते हैं, कि इनको हम ऑफ कर देते हैं। तो अब जो सीधी बात आएगा, सीधा चीज आएगा, देखिए लाइन एक्सटेंड होना बंद हो गया है। हमें चोटी पॉइंट चाहिए, राइट, एकदम बिल्कुल टॉपेस्ट पॉइंट चाहिए जहां से हम कूदे, राइट, सौदा पड़े और हम नीचे की मूव को खा जाए, राइट। तो इस तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि बाजार ने क्या क्या किया है, राइट। तो पर्टिकुलर ये जो है ये सप्लाई है, इस सप्लाई की कलर हमको रेड कलर में मार्क करना है, राइट। वो रेड कलर की सप्लाई है। फिर हम यहाँ पर जो आएंगे ये भी एक सप्लाई था, इसको भी हम रेड कलर से मार्क कर लिए, राइट। कि बाजार जब पहले यहाँ से ऊपर उठा, वहां सप्लाई लिया, सप्लाई लेके फिर बाजार नीचे आया, ये एज ए डिमांड है। देन बाजार पीवीएस सप्लाई को फाड़ा, तो वो रेजिस्टेंस एंड सप्लाई का काम किया, देन नीचे आया। देखिए यहाँ पर ये डिमांड लिया और सप्लाई को फाड़ दिया, और पीछे जो सप्लाई था उसको भी ओवरटेक करके ये जो यहाँ पर मेजरली सप्लाई लिए वहां पर आके पॉज मार के फिर बाजार ऊपर की साइड चल रही है, राइट। तो यहाँ पर हमें ये जो ब्लैक कलर है, ये ब्लैक कलर, ये लाइन जो नीचे की साइड में घुसा के रखा है, ये जब अपना डायरेक्शन इस साइड कर लेगा, राइट, उसके बाद से हमें सेल ट्रेड को अटेंड करना है। अब हम क्या होते हैं कि बीच में कूद पड़ते हैं कि कहीं पर भी घुस जाते हैं।
वो आप नहीं कर सकते इस सेटअप के अनुसार। ये सेटअप स्ट्रिक्टली आपको मना करता है कि ऐसा हरकत आप नहीं करोगे, राइट? क्योंकि ये हरकत बहुत ही घटिया किस्म की हरकत होता है, खास करके जो भी ट्रेडर लोग ट्रेड करते हैं। तो हमें पर्टिकुलर वो सप्लाई चाहिए जहां पर बाजार इस तरीके की एक सप्लाई को दिखाता हो या सप्लाई बनता हो। तो वैसा अभी कुछ सिनेरियो नहीं बन पा रहा है। अभी जैसे कि यहाँ पर सप्लाई किस तरीके से लिया है, वहां पर कौन सी कैंडल आना चाहिए, यहाँ जैसे रेजिस्टेंस सप्लाई लिया है, कैसे कैंडल आए हैं, यहाँ पर सप्लाई लिया है, किस तरीके की कैंडल आया है। तो यहाँ पर भी हम लोग चेक करके देख सकते हैं कि आपको इसके लिए कैंडल्स को पढ़ना ज्यादा जरूरी होगा कि यहाँ पर किस तरीके से आया है, राइट? तो यहाँ पर जो बन के बैठी हुई है, यहाँ पर वो वाला माहौल या कैंडल सिनारियो हमें बनते हुए नजर नहीं आ रहा है। तो अप्रोक्स हम यहाँ पर एक जोन खुद से ही खींच सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर बन के बैठा हुआ है, यहाँ पर सिनारियो बन के बैठा है, ठीक वैसा सिनारियो हम यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपको नॉलेज के ऊपर ये चीज आपको समझ में आएगा। क्योंकि जहां जहां पर ये चीज है, जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कि ये जगह जो है मल्टीपल टेस्ट किया, पहला टेस्टिंग यहाँ किए, देन यहाँ टेस्ट किया, फिर यहाँ ट्री टेस्ट किया, टेस्टिंग वन, टेस्टिंग टू, टेस्टिंग थ्री, देन बाजार नीचे गया, पर्टिकुलर इस पॉइंट के नीचे कहाँ तक गया, यहाँ तक आया, वहां से कहाँ तक नीचे गया, यहाँ तक। उसके बाद से ये जो लोस लगने चालू हुए, ये जो लो लगे ये हायर लो लगे, फिर ये जो बाजार यहाँ पर पर्टिकुलर नीचे की साइड आया, फिर यहाँ से नीचे की साइड आया, और यहाँ से जो बुम 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 करके ये सप्लाई सारी सप्लाई को खा गई। यहाँ पर अगर सप्लाई लेता है तो प्रीवियस सप्लाई पे जो जो कैंडल्स बनी थी, यहाँ पर भी वही वही कैंडल्स आपको बनते हुए नजर आना चाहिए, तभी आप कंफर्म होंगे। देखिए अभी ये जो काला लाइन इस साइड था, वो काला लाइन अभी इस साइड नहीं, वो काला लाइन अभी इस साइड आ गया है, राइट? तो हम यही बात बोल रहे थे कि हमको ये पॉइंट की इंतजार रहता है कि जब हम सेल ट्रेड ढूंढे, राइट? तो ये जो छोटे छोटे मूव्स है ये उनको दिखाता है, टोटल लेंथ को ब्लू दिखाता है, बाद में ब्लैक आता है तो हम अलर्ट हो जाते हैं कि अब जो माहौल है वो इसके जैसा सीन क्रिएट करने वाला होगा, राइट? तो यहाँ पर जो सीन क्रिएट है, अब वो सीन क्रिएट हौले हौले से होना चालू हो जाएगा, और फाइनली ये सप्लाई के ऊपर ज्यादा कुछ ये जाता नहीं है। तो देखिए किस तरीके से ये चीज बन रहा है। हमेशा चपर चपर करना ही समझदारी नहीं होता है, थोड़ा सा देखना भी अक्लमंदी कहलाता है, राइट? तो हमने ये सारी चीज अपने हाथों से मार्क किए, आपको भी इस तरीके से थोड़ी सी मेहनत खुद की कर लेना है ताकि आप बेटर समझ पाओ। इसके ऊपर अगर जाएगा तो कहाँ कहाँ पर जा सकता है, हम वो डिजिट्स भी पहले से देख लेते हैं कि इसके ऊपर अगर जाता है, जैसे कि यहाँ बाई बोला है, राइट? यहाँ से कहाँ तक गई, पीछे जो सप्लाई लिया हुआ है उस सप्लाई के यहाँ पर पॉज मार के यहाँ तक फिर काला आ गया, राइट? प्रीवियस जो काला आया है वहां से एक, दो, तीन, चार और पांच, देखिए ये जो उनको कभी क्रॉस ही नहीं कर पाया, राइट? तो यहाँ पर भी हम वही देखेंगे कि ये जो काला जोन है, ये अगर उस साइड क्रॉस नहीं कर पाता है तो फिर बाजार नीचे की जो टारगेट्स है वो हमें देना चालू कर देगा। अब जितने भी हमने ड्राइंग करके रखे हुए हैं उनको हटा दिए हैं, तो ऊपर की जो डिजिट्स है हमें वो भी पता चल जाता है, और ये फिक्स होने देना है। देखिए जैसे कि यहाँ पर एक लेवल लाइन आया हुआ है, ठीक यहाँ पर एक लेवल लाइन आया हुआ है, ठीक वैसे यहाँ पर भी एक लेवल लाइन आ जाएगा, और प्राइस प्राइस का जो एक्शन है, ये जो एक्शन है ये एक्शन से हमें और कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं,
हम इसको जूम कर लेते हैं, पर्टिकुलर जिस पॉइंट से ये चल के जा रही है उस पॉइंट से हम नजर डालते हैं कि प्राइस के अंदर पिरामिडिंग बेस रिस्क टू रिवार्ड रेशियो क्या बन रही है। तो प्राइस के अंदर में जो रिस्क टू रिवार्ड बेस रेशियो बन रहा है, दिस इज, ये जो जगह है ये है 1, फिर ये जो जगह है उतना ही रेशियो के हिसाब से है 2, देन ये जो जगह है उतना रेशियो के हिसाब से है 3, फिर ये जो रेशियो आ रही है उतना ही रेशियो है वो है 4। मतलब ये समझने को मिल रहा है जो भी लोग इस पॉइंट पे इस स्टॉप लॉस को फॉलो करके अभी भी राइडिंग मोड में राइड कर रहे हैं, राइट, वो 1:1, 2, 3, 4, अगला अगर ये यहाँ तक उठा देता है तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 5 ये अचीव कर रहे हैं, राइट। और प्राइस एक्शन जब तक कि इस तरीके की एक्शन नहीं दिखता हो, आपको अभी भी नहीं दिख रहा है, राइट, इस तरीके की एक्शन कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है, तो जब तक कि इस तरीके की एक्शन नजर ना आता हो, प्राइस जब तक के उल्टा साइड आऊंगा ये बात खुद प्राइस ना करता हो, आपको बस देखते रहना है। जैसे ही सेटअप बन जाएगा वैसे ही हम इस साइड कूद पड़ेंगे, राइट। तो यहाँ पर जो एक्शन हुई है उसको बोलते हैं रिवर्स एक्शन। तो प्राइस में रिवर्स एक्शन होगा तभी हम ट्रेड डालेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, चुपचाप से देख रहे हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब जैसे कि हम यहाँ पर ये जो पर्पल कलर का लाइन आ रही है उनको थोड़े समय के लिए बंद करेंगे ताकि हमारी जो क्लियरिटी है वो थोड़ा बेटर समझ में आए। तो हम यहाँ पर उस लेवल्स को, जोन्स को बंद कर दिए हैं। अब हमें ये समझने को मिलेगा कि जैसे कि यहाँ पर एक्शन हुई है, राइट, कॉम्बिनेशन है, ये चीज कंबाइंड है, ये एक्शन हुई है, लेकिन हमें इस पॉइंट पे सेल तो बोल रहा है लेकिन वैसा कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। तो जैसे वो एक्शन होगा देन जाके हम स्टॉप लॉस डालेंगे। जैसे कि इस लेवल के ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस है, यहाँ पर इस लेवल के ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस है, राइट, इतनी सी स्टॉप लॉस, नेक्स्ट टारगेट ये है डाउन साइड में, नेक्स्ट टारगेट ये है डाउन साइड में। अगर ये यहाँ से ऊपर की साइड चल रही है तो टारगेट इसको बनाएंगे और वहां पर छोटा सा स्टॉप लॉस डिसाइड होता है, तो एक दो कैंडल में ही ये हमें नीचे का मूव मारते हुए नजर आएगा। क्यों? कारण आपको हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, दिस इज पिरामिडिंग स्ट्रक्चर के यहाँ से अगर हम यहाँ तक लेते हैं और इस साइड हम इसे खींच देते हैं तो हम किस पॉइंट को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम एकदम टॉपेस्ट पॉइंट को कैच करने की कोशिश कर रहे हैं और ऑपोजिट साइड की मूव खाने के लिए इसको कर रहे हैं। तो उम्मीद करेंगे बात यहाँ पर समझ में आ गया हुआ होगा कि जो पिरामिडिंग स्ट्रक्चर है उस पिरामिडिंग स्ट्रक्चर के अंदर में स्टॉप लॉस कहाँ डाला हुआ है, किस तरीके से स्टॉप लॉस को ट्रेल किया जा रहा है, ये जो ट्रेलिंग हो रही है, फिर ये स्टॉप लॉस कहाँ मेंटेन किया जा रहा है, यहाँ पर लोगों को लल्लू बना के ऊपर की साइड करा जा रहा है। अब जो भी सबसे टॉपेस्ट पॉइंट पे बाय करेगा उनको ये सिनारियो नजर आएगा और जो भी इस पॉइंट पे बाय करेगा वो बेचारा फंस जाएगा। तो उम्मीद करेंगे समझ में बात आ गई हुई है। तो इंडिकेटर हाथ में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम पकड़ टॉपेस्ट पॉइंट को रहे हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर ये जो जगह है इन जगह को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए कलर क्या रखे, ग्रीन, क्योंकि डिमांड है इसीलिए कलर ग्रीन रहेगा। अब जितने भी यहाँ पर हमें दिख रही है तो यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। तो फिर अगला जहां हमें दिख रहा है हम वहां मार्क कर लेंगे, राइट, कुछ इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे। और कहाँ तक की मार्क करना है, ये लाइन अपने आप से आ रहा है क्योंकि हम डिमांड पे लाइन डाल रहे हैं, राइट। तो देन जाके जो बाजार ने डिमांड लिया है, जैसे कि पॉइंट नंबर 1 यहाँ लिया है, पॉइंट नंबर 2 वो यहाँ लिया है, जैसे कि यहाँ पर हमें जोन दिख रही है, देन यहाँ पर डिजिट दिख रहे हैं, फिर यहाँ डिजिट दिख रही है। तो हम अप्रोक्स यहाँ पर भी एक जोन को मार्क कर सकते हैं। यहाँ से कुछ इस तरीके से हमें इस जोन को मार्क कर लेना है क्योंकि जहां जहां पर ये डिजिट्स है
वहां वहां पर जोन है। तो हम अगला जो जोन को मार्क करेंगे, वो जोन कहाँ मार्क करेंगे, हम यहाँ पर इस जोन को कुछ इस तरीके से मार्क करेंगे। क्योंकि जब बाजार टॉप से उल्टा साइड में आएगा, राइट, किस कंडीशन में आएगा, यहाँ से बाजार का टॉपिंग फेस चल रहा है, बाजार इस साइड से ऊपर की साइड चल रही है। अब जो भी टॉप होगा वहां से बाजार किस साइड आएगा, उल्टा साइड आएगा। अब उसके अंदर में ये ऐसा भी दिख सकता है, ये ऐसा भी दिख सकता है, बहुत सारी चीज दिख सकती है। लेकिन हमें ध्यान देना है कि पिरामिडिंग स्ट्रक्चर में दिस इज द बॉटम पॉइंट। ये क्या है, ये है बॉटम पॉइंट। और अभी जो फेस चल रही है उसमें जो चीज बनेगा दैट इज टॉप बनने वाला है, राइट, टॉपेस्ट पॉइंट। तो यहाँ पर बाजार आया है, ये जो गुचुर 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 फिर शट, फिर नीचे मारा, फिर यहाँ से ये फाड़ के जा रही है। टारगेट क्या होगा, टारगेट बहुत आराम से समझ में आता है अगर आप बाइंग कर रहे हो तो। अगर आप सेलिंग के लिए कूदोगे तो मिनिमम कहाँ से आपको एक्टिव होना है, राइट, ये समझ आ जाता है कि अपना ऑर्डर कहाँ प्लेस होना चाहिए। तो इस तरीके से हमको प्राइस पिरामिडिंग समझ में आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप टॉप और बॉटम को फाइंड आउट कर रहे हो, राइट। और इस कंडीशन के हिसाब से क्वांटिटी प्लेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उम्मीद करेंगे बात समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे पीवीएस टॉप कहाँ हो गई है, पीवीएस टॉप यहाँ हुई है। वहां से बाजार कितना नीचे गिराया, बाजार ने जितना नीचे गिराया उतना ही रिकवर बाजार ने कर लिया। करने के बाद बाजार फिर अगला जो टारगेट ले रही है वो कहाँ हो रही है। और कुछ लोग यहाँ घुस गए होंगे, कुछ लोग यहाँ घुस गए होंगे, कुछ लोग यहाँ घुस गए होंगे। वो बेचारे सबके सब लॉस खा रहे हैं, राइट, क्योंकि सही फॉर्मेट या फॉर्मूला उनके पास नहीं है, या फिर आने वाला जो डिजिट है, हम अगर ट्रेड मारेंगे, जैसे कि नॉर्मली हमें पता है कि इधर से अगर गुजर रहा है तो अगला टारगेट वो है। अगर उसके नीचे ये पलटी मारता है, इस जोन को ओवरटेक करेगा, फिर यहाँ तक आएगा। अगर बाजार की केस स्टडी डाउन है और यहाँ पर वैसा माहौल बनता है तभी ये चीज पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। तो जो लॉजिक्स है वो आपकी सही और सटीक लॉजिक्स के साथ आपको ट्रेड करना है। तो उम्मीद करेंगे बात समझ में आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से ही आपको सोच विचार रखने का है ट्रेडिंग के अंदर, कि बाजार ये जो जगह अप्लाई किया है, ये जो जगह अप्लाई किया है, और यहाँ से बाजार की जो मूव्स हुई घूमी हुई है, ये इस तरीके से घुमा हुआ है, ये इस तरीके से घुमा है, ये इस तरीके से घुमा है। लेकिन बीच में बाजार यहाँ पर क्या किया है, ट्रैप किया है। अब बाजार इस जगह में क्या किया है, ट्रैप किया है, राइट। ट्रैप करते ही देखिए कंटिन्यूअस कैंडल ऊपर, ट्रैप करते ही कंटिन्यूअस कैंडल ऊपर, तो बाजार आपको हिंट दे के बोल बोल के फिर जा रही है, राइट। तो यहाँ पर जो ये दर सेल था वो थोड़ी सी ऊपर आ गया। अब लोग इस सारे फालतू की चीजों पे ध्यान देते हैं, हम बोलते हैं उनको ध्यान नहीं देना है, ध्यान आपको प्राइस एक्शन पे देना है। क्यों, क्योंकि अगर हम इनको ऑफ कर देंगे तो फिर क्या रह जाएगा, जैसे कि ये एडवांस बाई सेल, इसको बंद, इसको बंद, और इसको भी हम कर दिए बंद, तो फिर क्या रह जाएगा, कोई बाई नहीं है, कोई सेल नहीं है, ओनली प्राइस एक्शन है, राइट। अब देखिए क्या बोला है, इस पॉइंट पे बोला है बाई और बाजार ऊपर की साइड जा रही है बाई, राइट। अब जब सेल आता है वहां प्राइस एक्शन कैसे करता है, प्राइस किस तरीके की चीज पैदा करता है, तो जाके बाजार नीचे की ये वाला मूव लेके आता है। किस तरीके की एक्शन करता है, तो बाजार नीचे की मूव लेके आता है। तो वैसा वाला कोई एक्शन आपको दिखा, नहीं दिखा। यहाँ पर ये जो आ रही है ये पर्टिकुलर सपोर्ट पॉइंट के नीचे टूटा नहीं, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट देखेंगे टूट गई, यहाँ पर सपोर्ट देखेंगे तो टूट गई, राइट। तो यहाँ पर सपोर्ट नहीं टूट रहा है, तो आपको छोटे छोटे चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, किसी भी इंडिकेटर की जो बाय एंड सेल है उस पे बिल्कुल नहीं। तो चलो क्या करते हैं, हम इस चीज को ही सबसे ज्यादा जोड़ देते हैं कि ये जो बाई सेल है इसको अगर हम लोग बंद कर लेंगे तो जो चीज हमारे आंखों के सामने एक्चुअली सच में रहता है दैट इज मार्केट मूव। मार्केट का क्या मूव है,
बाजार का यहाँ पर कौन सी एक्शन हुई है, यहाँ पर वो एक्शन नहीं हुआ है। तो प्राइस एक्शन में ये जगह हमें ज्यादा क्लियर करता है। और पर्टिकुलर इस पॉइंट से बाजार ये गया, ये आया, ये गया, ये आया, फिर फाड़ दिया, यहाँ पर जो स्टॉप लॉस मेंटेन किया उसमें इसने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो खा रही है 1, देन खा रहा है 2, फिर खा रही है 3। तो अगला टारगेट क्या है? तो ये उम्मीद करेंगे बहुत सिंपल तरीके से समझ में बात आ जाएगा। अगर आप और भी बेटर टेक्निकल एनालिसिस जानते हो तो पर्टिकुलर इस पॉइंट से इस तरीके की एक ट्रेंड लाइन आप खींच लो, तो फिर और समझ में बात आ जाएगा कि हाँ, यहाँ से इस तरीके की ट्रेंड लाइन हम खींचेंगे तो क्या हो रही है कि पर्टिकुलर प्राइस यहाँ से उठ के एक राउंड नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1, 2, थोड़ा सा पॉज लिया, देन टारगेट इसको टारगेट बना रहा है। राइट, उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गया हुआ होगा। और पर्टिकुलर प्राइस जो चल रही है वो एक चैनल के अंदर में चल रहा है। अब इलियड वेब वाले इसको 1, 2, 3, 4 एंड इसको 5 एज ए इम्पल्स करेक्ट कंसिडर करते हैं। तो अगर इलियड वेब पढ़ लिए हुए हो तो मजा आएगा, अगर चैनल के बारे में जानते हो तो मजा आएगा, अगर आप प्राइस एक्शन जानते हो तो मजा आएगा, लेवल्स पहले से खींचा हुआ कैसे होते हैं वो पता चल जाएगा। और यहाँ पर ये जो ट्रैप मार के फिर फटफट 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 करके भगा रहा है वो पता चल जाएगा। तो उम्मीद करेंगे बहुत सारे खूबी आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जो कर रहा है ये बिना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के या बिना मकसद के नहीं कर रहा है। सिंपल सी बात है, किसी ने अगर 10% लॉस लेने के लिए रेडी हुआ है कि मेरा लॉस होगा तो 10 रुपया का लॉस होगा, तो बॉस 10 के बदले प्रॉफिट कितना होगा? राइट, क्योंकि 10 रुपया अगर यहाँ से नीचे जाएगा तो लॉस होगा, लेकिन 10 के बदले में 10 कहाँ होता है? दैट इज 1:1। यह है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। 10 के बदले 20 कहाँ होता है? दैट इज 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। 10 के बदले में 30 कहाँ होता है? 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। 10 के बदले 40 कहाँ होता है? राइट, 40 कहाँ होता है? 1:4 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कहाँ होता है? अगर ये चीज आपको पहले से दिखता ही नहीं और छोटा स्टॉप लॉस डाल के बड़ा खाओ पता नहीं, तो फिर आप ट्रेड कैसे करोगे? तो उम्मीद करेंगे इंडिकेटर सिर्फ डालने से नहीं, इंडिकेटर के पीछे लगी हुई दिमाग को समझना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो, ज्यादा बकर बकर चपर चपर नहीं करेंगे, हम इतनी सिंपल बात करेंगे कि ये लाइन नीचे झुकी ही है, तो टोटल एंटायर मूव कहीं से भी देख लो भाई साइड में, जब ये काला लाइन यहाँ प्लॉट हो जाएगा एंटायर मूव डाउन साइड आ जाएगी। बस क्या करना है, फॉलो फॉलो करना है। ये काला लाइन यहाँ रुक गई, देखिए पूरा मूव डाउन हो गई, ये जोन यहाँ प्लॉट हो गया, देखिए एंटायर मूव कहीं पर भी घुसो, खास करके मौका चाहिए तो इधर घुसे या फिर यहाँ घुसे तो सबसे बढ़िया ट्रेड रहता है। लेकिन अगर यहाँ घुसोगे, भाई जिनको खाना था ना 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, वो ऑलरेडी भगने वाले हैं इस पॉइंट पे, वहां जाके आप एंटर मारोगे तो दुनिया की सबसे बड़े बुड़बकों में से आपकी गिनती काउंटिंग होगा। तो चलो, उम्मीद करते हैं अल्टीमेट ट्रेडर का ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गया हुआ होगा। तो ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और कंटेंट के साथ आपको समझा रहे हैं, और अपना कोर्स भी है उसके अंदर हम ए से लेके जेड तक पढ़ाते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए, अगर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल दबा के रखिएगा। और हमें पता नहीं किस दिन हम किस विषय में चर्चा करते हैं, क्योंकि ये कोई कोर्स है नहीं जिसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप लर्निंग की बात करें। तो जहां पर हम पढ़ाते हैं वहां पर चीज स्टेप बाय स्टेप होता है, वहां पर आपको ए से लेके जेड तक नेट एंड क्लीन सारे चीज समझ में कैसे आएगा, ये इंडिकेटर कैसे काम कर रहा है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैसे खाया जाता है। अब यहाँ से कूदेंगे और वहां तक रहेंगे, राइट, उसके अंदर एक अच्छा खासा पैसा बनाएंगे। ये जो सिंबल है इस पे डरना नहीं है, बल्कि ये जो सिंबल है इसमें डरना नहीं है। तो कहाँ जाके डर
क्रिएट किया जाता है, राइट। तो ये सारी साइकोलॉजिकल भी आपको समझ में बात आ जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर कैंडल्स बने, देखिए यहाँ पर ग्रीन के बाद रेड कैंडल बनना चालू हुई है, यहाँ पर भी बनी है, यहाँ बनी है, यहाँ पर भी बनना चालू हुई है। अब सिर्फ ग्रीन के बाद रेड बनने से काम नहीं बनेगा, उसके अंदर की भी कंडीशंस क्या क्या है उसको भी पढ़ना आपको होगा। तो चलो, उम्मीद करेंगे बात समझ में आ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद की ख्याल खुद रखो। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।